हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है। जिस दिन का इंतज़ार मैं कब से कर रहा था, आज वह दिन आ गया। क्योंकि आज मेरी सुहागरात है। मेरी बीवी का नाम सुरेखा है। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। इतना ज़्यादा खूबसूरत बीवी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और बीवी से जब बहुत खूबसूरत हो तो सुहागरात का मज़ा कुछ अलग ही होता है। जब से मेरी शादी तय हुई थी तब से मैं इंतज़ार करके थक चुका था, और आज जब वह दिन आया तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं कमरे में अपनी बीवी के साथ में बैठा था। मेरी बीवी दुल्हन के जोड़े में सेज पर बैठी हुई थी। घूंघट लेकर जब मैं अब उसके पास गया और उसका घूंघट उठाया तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था मैं अभी उस पर टूट पड़ूं, लेकिन सुहागरात थी तो इस रात को थोड़ा यादगार बनाना था। मैंने अपनी बीवी के एक एक करके सारे गहने उतार दिए। उसके बाद में अपनी बीवी की तारीफ़ करने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अब उससे बातचीत कर ही रहा था। बातचीत करने के बाद उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार और रोमांस करने लगा। तब वह सब करके मैं बातचीत ख़त्म करके मैंने लाइट बंद कर दी, और जैसे ही मैं अपनी बीवी के साथ में रोमांस करने लगा, उसको छूने लगा, वैसे ही मुझे बहुत अच्छी आवाज़ महसूस हुई। मैंने तुरंत कमरे की लाइट जलाई, और जैसे मैंने लाइट ऑन की तो मैंने देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने जो देखा, क्योंकि मेरे कमरे में मेरी सास थी। दरअसल मैं अपनी बीवी के साथ में सुहागरात अपनी बीवी के मायके पर ही मना रहा था, मतलब अपने ससुराल में। अपने घर में अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर मुझे लड़की पसंद आ गई थी, और मैंने उससे शादी कर ली। उनके घर वालों की यह मांग थी कि तुम शादी करके सुहागरात यहीं मनाओ, उसके बाद में मेरी बेटी को विदा करके अपने घर ले जा सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत जिद की तो मैंने हाँ कर दिया। मैं अपने कमरे में लाइट बंद करके बस सब करने जा रहा था। जैसे ही मुझे वह आवाज़ सुनाई दी, मैंने लाइट ऑन कर दी। उसके बाद कमरे में मैंने अपनी सास को देखा। सास को देखकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप अपने कमरे में कैसे रहो? मेरी बीवी भी मुझसे कहने लगी कि माँ, तुम अपने कमरे में क्या कर रही हो? तब वो कहने लगी, देखो, तुम जो करने जा रहे थे वो करो, तुम ये मत सोचो कि मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा, सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आज आपकी बेटी की सुहागरात है और आप यहाँ पर रहेंगी, तो हम लोग सुहागरात कैसे मनाएंगे? आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं? वो कहने लगी कि तुम ये सोचो कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने कहा, मैं ऐसे यहीं सोच सकता हूँ जबकि आप यहाँ पर हैं। आपके सामने यह सब कैसे कर सकते हैं हम लोग? वो कहने लगी, हमारे घर की परंपरा है। मैंने कहा, यह कौन सी परंपरा है? भला आप हमारे कमरे में हमारे सामने बैठी रहेंगी और मैं अपनी बीवी के साथ में सुहागरात मनाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी बीवी से कहा, समझाओ अपनी माँ को। लगता है हमें अपनी सुहागरात नहीं मनाने देंगी। मेरी सासू माँ कमरे से जाने की तैयारी नहीं थी। रात ऐसे ही बीत गई कि अगले दिन पंचायत इकट्ठा हुई। पंचायत के मुखिया कहने लगे, तो कैसी रही तुम्हारी बेटी की सुहागरात? मेरी सासू माँ कहने लगी, सुहागरात अच्छी थी। लेकिन मुखिया कहने लगे, ऐसे कैसे हम यकीन कर लेंगे? वहाँ पर सुहागरात वाले दिन हुआ जो चादर वहाँ पर बिछी हुई थी वो लाकर तुम हमें दिखाओ, तब हम यकीन करेंगे। मेरी सास ने वो चादर लाकर दिखाई। मुखिया ने चादर देखने के बाद कहा, इस शादी को हम नहीं मान सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या आखिर में ये सब चल क्या रहा है। वहाँ पर मैंने एक आदमी से पूछा तो कहने लगा, हमारे यहाँ की परंपरा है, जब किसी नए जोड़े की शादी होती है, अगर उसकी सुहागरात होती है तो उस कमरे में लड़की की माँ वहीं पर रहती है, ताकि रात में कुछ होता है वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? तब उस आदमी ने कहा, इसलिए क्योंकि यहाँ का मानना है कि अगर लड़के की और लड़की अच्छी रही और उनका संबंध अच्छा रहा तो फिर जीवन में आगे भी उनका रिश्ता अच्छा रहेगा।
अगर पहली रात में कुछ नहीं हुआ तो समझ लो कि पूरी ज़िंदगी भी उनका रिश्ता नहीं चल पाएगा। और जब पहली रात कुछ नहीं होता तो हमारे मुखिया इस शादी को खारिज कर देते हैं। वह आदमी कहने लगा, यहाँ पर जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो लड़के को सुहागरात यहीं पर मनानी पड़ती है, और सुहागरात में लड़की की माँ उससे उसी कमरे में होती है और सब कुछ अपनी आंखों से देखती है, और अगली सुबह पंचायत को सब कुछ बताती है। उसके बाद में उस शादी को मान्यता दी जाती है। मुझे तो किसी भी हाल में अपनी बीवी को अपने घर ले जाना था, क्योंकि मुझे मेरी बीवी बहुत पसंद थी, और उस परंपरा के हिसाब से मुझे अपनी सासू माँ के सामने अपनी सुहागरात मनानी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो गांव का यही रिवाज था। पंचायत के लोगों से कहा कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। कमरे में मेरी सास थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। बाकी मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आपने अपने रिवाज के बारे में मुझे अब बता दिया है, तो मैं इस परंपरा को निभाऊंगा। मुझे एक दिन का मौका दीजिए, आज मैं फिर से अपनी सुहागरात मनाऊंगा। उन्होंने मुझे मौका दे दिया, और आज रात को अपनी सासू माँ के सामने मैंने सुहागरात मनाई। मेरी सुहागरात को देखकर सासू माँ भी हैरान थी, वह भी पानी पानी हो गई। अगली सुबह वह पंचायत में उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ में संबंध बनाया, और इस तरीके से हमारी सुहागरात हुई। और जब मैं अपनी बीवी को लेकर अपने गाँव अपने घर गया, अब वहाँ दोनों खुशी खुशी रहते हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में।